नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम जानेंगे कि राजनीति में सफलता के क्या रहस्य होते हैं और ज्योतिष के अनुसार किन ग्रहों की दशाओं में राजनीति में कदम रखना चाहिए और किस समय पर राजनीति में अपार सफलता जीवन भर प्राप्त हो सकती है और किन उपायों से राजनीति में हमेशा बना रहा जा सकता है। आपने बहुत समय देखा होगा कि भारतवर्ष में एक बार में एक प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और कई देशों में 4 वर्ष, कई देशों में 6 वर्ष, कई जगहों पर अनंत समय के लिए राजा की तरह उसे चुना जाता है। ये योग किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से कितनी आयु तक कोई व्यक्ति किसी पद पर निर्धारित हो सकता है, इसकी गणना आज हम करेंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अच्छा है और सूर्य तीसरे, छठे, 10वें, 11वें या लग्न स्थान में विराजमान है तो ये संभावना बनती है कि आपको सरकारी धन प्राप्त होगा। अब सरकारी धन अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो इसमें ये भी ध्यान देना है कि आपको नौकरी से प्राप्त हो रहा है या अधिकारी से प्राप्त हो रहा है या फिर आपको किसी डोनेशन से प्राप्त होता है, जो सरकारी योजनाएं बनती हैं वो, या फिर आपके लिए सरकारी धन मिलेगा वो आपके नेता बनने से आपको प्राप्त होगा। अब इसमें देखते हैं कि आपको पद किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो दशम भाव से संबंध होना सूर्य का इसमें अनिवार्य कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति का दशम भाव से सूर्य अनिवार्य रूप से संबंध नहीं रखता है तो उस व्यक्ति को सरकारी पद, अधिकार, नेता रूप से मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। इसमें एक बात और कही गई है, अगर कोई छोटे स्तर पर कार्यरत है और सरकारी पद पर जिला पंचायत या फिर प्रधानी इत्यादि का चुनाव लड़ता है तो उसे 8वें भाव में भी सूर्य का होना दिखाई देता है, जैसे कि वह अल्प समय के लिए सरकारी धन प्राप्त करने के लिए आया था। पद प्रतिष्ठा इत्यादि, दूसरे ग्रहों से पद प्रतिष्ठा इत्यादि को देखा जाता है। अगर आपके जन्म पत्रिका में राजनीति के 3 ग्रह माने गए हैं, पहला सूर्य, दूसरा शनि, तीसरा बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों की प्रमुखता अगर आपके जन्म पत्रिका में है तो आप राजनीति में 3 प्रकार के नेताओं में से एक होंगे। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य ही प्रबल है तो आपको इस प्रकार से राजनीति मिलेगी जैसे आपको एक राजा के तौर पर राजनीति में प्राप्त स्थान होता है। आपके पूर्वज, आपके पिता, दादा इत्यादि राजनीति में होंगे, इसके फलस्वरूप आपको राजनीति में जगह मिल जाएगी। जिस प्रकार से वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि गांधी परिवार एक के बाद एक राजनीति में कदम रखता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सूर्य रहता है। दूसरा है, अगर आप देखते हो कि कोई व्यक्ति जनाधिकार से राजनीति में कदम रखकर एकमात्र नेता चुना जाता है, ऐसा व्यक्ति जो लोगों में लोकप्रिय हो जाता है और उसे नेता बनना पड़ता है। लोगों के आग्रह से अगर कोई नेता बनता है तो इसका मतलब शनि उसका प्रमुख प्रधान है और शनि ने ही उसे राजनीति में पद प्रतिष्ठा दिलाई है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति बलवान है और वही राजनीति का कारक बना है तो निस्संदेह आप नेताओं के चुने जाने पर शीर्ष नेता ही आपको चुनते हैं, जिस कारण से आप किसी अच्छे पद पर, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर आप नियुक्त माने जाते हैं, जिसे आजकल विधायक दल की और सांसद दल की बैठक भी कहा जाता है। ये बृहस्पति ही होता है। अगर वास्तव में इसका चुनाव इस प्रकार से हो रहा है तो बृहस्पति ही इसका कर्ता धर्ता रहेगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह आपको राजनीति में लेकर आया है, जब तक उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर इत्यादि रहेगा, निस्संदेह आप तब तक उस राजनीति में रहेंगे, आप तब तक उस पद प्रतिष्ठा को हासिल करते रहेंगे। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अपने ही गुट के लोगों में प्रतिस्पर्धा के शिकार होंगे और राजनीति से हाथ धो बैठेंगे। अगर आपका राहु अच्छा है तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने सभी प्रतिस्पर्धा के लोगों को अच्छे खासे मार्जिन से हरा करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छे खासे मार्जिन से हरा करके आप पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले होंगे। मित्रों, बहुत सारे लोग हमारे पास जन्म पत्रिकाएं भेजते हैं जिसके आधार पर हम निर्णय करते हैं कि उनके जन्म पत्रिका के अनुसार उनके जीवन में राजनीति से सफलता के योग हैं या नहीं है। तो आप भी अगर चाहते हो तो हम आपका कुंडली विश्लेषण कर देंगे। इसके लिए आपका हमारा नंबर है 8630202712 और हमारी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम लोगों तक संपर्क करते हैं, वो है www.ankurji.com।
ये हमारी टीम के द्वारा चलाई जाती है। और अगर आपको कोई भी समस्या समाधान चाहिए तब भी आप मेरे नंबर पर सीधे व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका में योग है लेकिन कमजोर हैं, या फिर आपको एक बार अवसर मिलकर के रह गया है, या आप राजनीति के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों में जनमत हासिल कर रहे हैं, फिर भी आपके सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, तो 3 महा उपाय कर लेने से उस व्यक्ति को निस्संदेह ही लाभ प्राप्त होता है। पहला है 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष जिन लोगों ने धारण किया है उन्हें राजनीति में अवश्य ही पद प्राप्त हुआ है। ऐसा साल भर के अंदर अंदर होने वाले उनके कार्यक्रमों को देखते हुए माना गया है। जिस किसी व्यक्ति ने 11 मुखी रुद्राक्ष को शिव के मंत्रों से अभिमंत्रित करके 108 1008 बार जाप करके उसको धारण किया है गले में, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन सोमवार की होरा में, सोम की होरा चंद्र की होरा में ही उसे धारण करना है। ऐसा करने से राजनीति में सफलता हासिल हो जाती है। दूसरा उपाय है कि आप शतचंडी का पाठ करें। शतचंडी का पाठ करने से आपको निसंदेह राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। अनंत समय तक, कहते हैं अखंड समय तक आपको राजनीति में पद प्रतिष्ठा मिलती रहती है। तीसरा उपाय है यदि आप निरंतर पीपल वृक्ष की पूजा करते रहते हैं, रविवार को त्याग कर बाकी समयों पर अगर आपने पीपल वृक्ष की पूजा की है और एकादशी का व्रत रखा है, तो निसंदेह आपको राजनीति में बड़ी सफलता हासिल हो जाएगी। मित्रों, इस प्रकार से मैं आपको और जानकारी देता रहूंगा। तब तक आप वीडियो के नीचे अपने जो मत है उसको प्रकट करें कमेंट के तौर पर, और वीडियो को लाइक करना।